हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हाँ, एक बात और कहनी से आपसे कि ठंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो पढ़ाई करते हुए अपना ध्यान भी रखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। आपका हर एक काम प्रभु की कृपा से बहुत अच्छे से हो। आप हर एक फील्ड में सक्सेस को हासिल करें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे अगर आप अपनी जो भी मेहनत है पूरी ईमानदारी से करते हो, ठीक है। क्योंकि मेहनत देखो दो तरीके से होती है। एक तो होती है भेड़ की तरह मेहनत करना, एक होती है आपकी स्मार्टनेस के जरिए आप मेहनत करते हो। मीन्स अगर आपके काम में स्मार्टनेस है तो आप सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हो, लेकिन अगर कुछ कमी रहती है तो थोड़ा सा टाइम तो भाई लगता है ना। तो चलो इसी के साथ साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो आज का जो वीडियो है, सभी को बता दूं, आज का जो वीडियो है ये होगा आपका क्लॉक का पार्ट 5। आप सभी को पता है अब तक क्लॉक के 4 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने क्लॉक के बहुत सारे टाइप्स को कवर किया है। जिसमें हमने सबसे पहले क्लॉक के पार्ट 1 में क्या कवर किया था, आप सभी को याद होगा। उसमें हमने कवर किया था वाटर इमेजेस और मिरर इमेजेस। कि आपके एग्जामिनर क्वेश्चन में कई बार आपके वाटर इमेजेस के ऊपर कोई टाइम दे देगा और उसका बोलेगा कि इस टाइम का वाटर इमेज क्या होगा, यानी पानी में इस टाइम को देखने पर क्या समय होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मैंने बताया था मिरर इमेज, मीन्स आपके पास से एक टाइम दे देगा और बोलेगा कि इसका शीशे में देखने पर ये इमेज जो है, ये टाइम एक्चुअल में क्या होगा शीशे में देखने पे, ठीक है। उसके बाद जो हमने दूसरा टाइप किया था इसमें, उसमें हमने देखा था कि कोई आपको पर्टिकुलर टाइम दे देगा और बोलेगा इस टाइम पर कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा, कोई भी एंगल बन सकता है। मीन्स पर्टिकुलर कोई टाइम दे देगा आपको और आपको पूछेगा इस टाइम पर कौन सा एंगल बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था टाइप 2 में कि व्हाट एंगल विल बी मेड एट 7:30, 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो ये वाला टाइप जो सेकंड था, वो टाइप था कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कि जो एंगल है इस टाइम पर कौन सा बनेगा, कौन सा एंगल इस टाइम पर बनेगा। जैसे 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का एंगल आपकी बनाएंगे, ये टाइप था। थर्ड टाइप पे हमने क्या किया था, आपको दो टाइम दे देगा और एक एंगल दे देगा। आपको बताना पड़ेगा कि जो एंगल आपके क्वेश्चन में दिया गया है वो एक्चुअल में उन दोनों टाइम्स के बीचों बीच कब बना, ठीक है। कब बना मीन्स आपको पता है कि कब बना जब पूछता है तो यानी दो आंसर आपके निकलते होते हैं, एक पॉजिटिव से, यानी दोनों एंगल्स को जब आप ट्रिक लगा के ऐड करते हो तो एक ऐड करने पे आपको टाइम निकलता है और दूसरा भी आपको एंगल को माइनस करके निकलता होता है। आप सभी को बताया था कि मिनिमम ऐसे क्वेश्चन का एक और मैक्सिमम दो ही आंसर निकलते होते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे आपसे पूछा क्या गया है कि कब बना, या फिर पहली बार कब बना, या फिर दूसरी बार कब बना। वो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस गिवन, ठीक है। तो चलो आज की जो वीडियो होगी, अच्छा उसके बाद मैंने आपको कौन सा टाइप शुरू किया था, तो मैंने आपको टाइप शुरू किया था स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल्स में मैंने आपको स्पेशल एंगल्स आपको बताया था मैंने कि आपके होते हैं स्पेशल एंगल। एक तो होता है 0 डिग्री, एक होता है आपका 180 डिग्री और एक होता है आपका स्पेशल एंगल 90 डिग्री। और इन्हीं स्पेशल तीनों एंगल्स पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। जब भी आते हैं तो इन्हीं स्पेशल एंगल्स पे क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसमें हमने जो ये वाला 0 डिग्री एंगल पे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। वो क्वेश्चन कैसा था, 0 डिग्री मीन्स कोइंसाइड या फिर टुगेदर वाला। कोइंसाइड या फिर टुगेदर की बात करें तो 0 डिग्री का के लिए हम लोग किस टाइम को देखते हैं, 12 बजे। 0 डिग्री के लिए हम 12 बजे वाले टाइम को देखते हैं कि अगर वो टाइम उस टाइम के दौरान आया तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी किया है। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, पहले तो आप क्लॉक के 4 पार्ट्स को देखिए, तभी ये वाली वीडियोस आपको समझ आने वाली। जो अभी करवा रहा हूँ वीडियो, ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आप लास्ट के 4 पार्ट्स जो क्लॉक के हैं वो अच्छे से आप देखोगे, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। अच्छा तो देखो 0 डिग्री एंगल पर हमने क्वेश्चन पिछली बार कर लिए थे, ठीक है। 0 डिग्री एंगल पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं।
अरे तू बहुत हिल रहा है, समझ रहा है ना, ठीक क्यों है? तो 0 डिग्री एंगल पर हमने क्वेश्चन कर लिए। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं 180 डिग्री पे, ठीक है, और फिर इसके बाद हम करेंगे 90 डिग्री पे। तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट चीज आपको बता रहा हूं, जैसा कि 0 डिग्री पे यानी, अच्छा 0 डिग्री को, और जब एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन जो आपका शिफ्ट है थोड़ा सा मॉडरेट करना होता है, तब 0 डिग्री की जगह डायरेक्ट आपको 0 डिग्री नहीं पूछेगा, आपसे पूछता है कि कोइंसाइड या फिर टुगेदर। मीन्स आपको जैसे कोई टाइम दे देगा और बोलेगा कि इस टाइम के दौरान कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, ऐसा। या फिर ये 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यानी कब घड़ी की दोनों सुइयां उस टाइम के दौरान कोइंसाइड होंगी या फिर टुगेदर होंगी। डायरेक्ट 0 डिग्री नहीं बोलेगा, बल्कि लैंग्वेज में घुमा देगा, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब ही आपका कोइंसाइड या फिर टुगेदर, और इसके कोइंसाइड या फिर टुगेदर के लिए कौन सा टाइम देखा जाता है, तो देखा जाता है मेरे भाई 12 बजे वाला। तो इसके लिए आप टाइम देखते हो 12 बजे वाला, ठीक है। ये 0 डिग्री, इसकी पहचान ये है कि 12 बजे वाले टाइम को आपको देखना होता है। अगर वो 12 बजे का टाइम उन क्वेश्चन में दिए गए टाइम के दौरान आया तो 1 आवर आपका कम हो जाता है। इस पर क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराए थे भर भर के। अच्छा, आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 180 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखना ध्यान से, ये है तो एंगल आपके 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो ये नहीं बोलता कि आपको बताओ कि 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, 180 डिग्री एंगल कब बनेगा, या फिर 90 डिग्री। ये लैंग्वेज में घुमाता है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन अगर 180 डिग्री पे पूछेगा तो कैसा पूछेगा, तो ये देखिए, आपसे ऐसे पूछेगा कि जैसे दोपहर 2 बजे से लेके रात के 9 बजे तक बताओ घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी हाउ मेनी टाइम्स विल बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक बी ऑपोजिट टुगेदर बिटवीन 7 फ्रॉम 7 या फिर 2 PM टू 10 PM। इस तरीके से आपको दो टाइम दे देगा और बोलेगा उनके बीचों बीच उनके बीच में कितनी बार आपकी दोनों सुइयां जो है अपोजिट होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अपोजिट या 180 डिग्री का मतलब एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखो, आपको मैं एक और चीज को समझाता हूं अच्छे से करके, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ये जो है इसका मतलब आपका 0 डिग्री का मतलब आपका कोइंसाइड भी होता है या फिर टुगेदर भी होता है, ठीक है। आई बात समझ में? पहली बात ये हुई, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब, 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, देखो घड़ी में ये आपको 6 बजे दिख रहे हैं, 6 बजे भी दिख रहे हैं, और ये देखो घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट है, यानी आवर वाली सुई बिल्कुल मिनट वाली सुई के अपोजिट है। देखो, इसकी ये सुई जो आवर वाली है इसका अंतिम छोर ये, और मिनट्स वाली का अंतिम छोर ये, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो ध्यान रखना, 180 डिग्री को एग्जामिनर क्वेश्चन में 180 डिग्री ना लिख के क्या लिखता है, अपोजिट। तो हमेशा ध्यान रखना 180 डिग्री का मतलब आपका अपोजिट होता है। तो 0 डिग्री के मैंने आपको बता दिया, अब 180 डिग्री का बताता हूं जिसपे आज हम क्वेश्चन करेंगे। 180 डिग्री का और क्या मतलब होता है, अपोजिट या फिर सॉरी, इसका मतलब आपका अपोजिट ही होता है, इसका एक ही मतलब है। 180 डिग्री बोले या फिर अपोजिट बोले, मतलब एक ही है। और इसके लिए आप बताओ कौन से टाइम को देखोगे, इसके लिए आप हमेशा अपने देखो 0 डिग्री के लिए आप 0 डिग्री के लिए आप कौन सा टाइम माइंड में रखोगे, 12 बजे वाला, ठीक है। तो 180 डिग्री के लिए बताओ, पहले तो आपकी ये सिचुएशन होनी चाहिए 180 डिग्री में कि हमेशा घड़ी में 6 बजे का टाइम आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है आपने घड़ी में 180 डिग्री या फिर अपोजिट बोले, हमेशा 6 बजे का टाइम मेरे भाई माइंड में रखना है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए जो घड़ी में दिखाई गई। सिंपल सी बात है, 0 डिग्री के लिए आपने कौन सा टाइम माइंड में रखना है, 12 बजे। अगर उन टाइम्स के दौरान 12 बजे का टाइम 12 बजते हैं बीच में, तो 1 आवर आपका कम हो जाता है, और ये आपका आंसर हो जाता है। ऐसे ही 180 डिग्री बोले या फिर अपोजिट बोले, मतलब एक ही होता है, यानी 180 डिग्री पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरी बात, तीसरा एंगल जो हमने करना है वो करना है 90 डिग्री, जो इसी वीडियो में कवर होगा आपका 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री आपको पता है, आप जैसे मैथमेटिक्स वगैरह मैथ्स में देखते हो, 90 डिग्री सबको पता है कि एक तो इस तरीके से बनता है आपका,
इस तरीके से बनता है। देखो 90 डिग्री इस तरीके से भी तो बनता है ना, बीच में ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। अच्छा जरूरी नहीं कि इसी तरीके से 90 डिग्री हो, कई बार आपका 90 डिग्री मेरे भाई ऐसे भी बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी ऐसे भी बनता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री आपका बनता होता है, ये भी आपका 90 डिग्री बन रहा है ऐसे, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री तो सर बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन मेरे भाई जब 90 डिग्री का क्वेश्चन जब आप आंसर दोगे 90 डिग्री पे आपसे, अच्छा 90 डिग्री का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल होता है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, राइट एंगल। तो एग्जामिनर आपको 90 डिग्री ना पूछ के क्या पूछता है, राइट एंगल। कि इन टाइम्स के दौरान कोई टाइम दे देगा, बोलेगा जैसे कि दोपहर 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी या फिर कितनी बार 90 डिग्री बनाएंगी, मतलब इसका सेम है राइट एंगल, ठीक है, इसका मतलब सेम है। अब सुनो बात मेरी बिल्कुल ध्यान से, 90 डिग्री के लिए आपने कौन सा टाइम हमेशा माइंड में रखना है, तो ध्यान रखना 90 डिग्री के लिए हमेशा आपने दो टाइम को माइंड में रखना है। कौन सा टाइम, एक तो आपने हमेशा माइंड में रखना है ये वाला टाइम जो कि होता है आपका, एक आपने ये वाला टाइम रखना है जो कि आपका होता है 9 बजे का, जो कि आपका कौन सा टाइम होता है, ये टाइम होता है आपका 9 बजे वाला। 9 बजे कुछ इस तरीके से बजते हैं, ठीक है, 9 बजे कुछ इस तरीके से आपके बजते हैं। और दूसरा कौन सा टाइम आपने माइंड में रखना है, दूसरा माइंड में रखना है आपने ये 3 बजे वाला टाइम। एक तो आप माइंड में रखोगे 9 बजे वाला टाइम, एक आपने माइंड में रखना है 3 बजे वाला टाइम। एक दूसरा कौन सा टाइम रखना है आपने, 3 बजे वाला टाइम आपने माइंड में रखना है। यानी 90 डिग्री पर जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपने हमेशा दिमाग में अपने दो टाइम रखने हैं, एक तो 9 बजे वाला टाइम रखना है और एक 3 बजे वाला। कहने का मतलब ये है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बताओ दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 11 बजे तक बताओ कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी या फिर कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल बनाएंगी, क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो 3 बजे का टाइम भी इसमें आ रहा है इस टाइम के दौरान और 9 बजे का भी है, यानी जितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे उसमें से 2 आप माइनस कर दोगे, क्योंकि 2 ये टाइम दोनों आए हुए, 2 से 11 बजे तक आपका 3 भी बजेगा और 9 भी बजेंगे, इसलिए 2 आवर्स जो है माइनस जाएंगे। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है वो इस चीजें समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखी है मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इसकी क्लॉक के चारों वीडियोस देखो अच्छे से, जब चौथी वीडियो पे जब आप आओगे तो ये क्या चीजें चल रही हैं आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इन पर क्वेश्चन पहले करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बस मेरे भाई बस 3 चीजें हमेशा माइंड में रखो, 0 डिग्री पूछे यानी कि कौन सा टाइम आप माइंड में रखोगे, 12 बजे वाला, ठीक है। 180 डिग्री पूछे तो कौन सा टाइम आपने माइंड में रखना है, 6 बजे का, कि अगर उन टाइम्स के दौरान अगर 6 बजता है तब जितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे आपके उसमें से आप एक कम कर लोगे। और राइट एंगल या फिर 90 डिग्री के लिए कौन से आपने टाइम माइंड में रखना है, तो इसके लिए 90 डिग्री के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं आपने एक नहीं बल्कि 2 टाइम माइंड में रखने हैं। कौन से 2 टाइम, एक तो 3 बजे वाला, एक 9 बजे वाला, सिंपल है। बताओ आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन एग्जामिनर इस पर पूछता कैसे स्पेशल एंगल्स पे, तो 0 डिग्री तो हमने कर लिया था, आज करेंगे हम 180 डिग्री पे, ठीक है। तो चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार मैं देख लूं इस वीडियो में आपको सभी शब्द अच्छे से दिख रहे हैं जो भी बोर्ड पर लिखे गए हैं, जी बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पे आप क्वेश्चन देखोगे, उसको करते हैं। और सभी जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही बोलना चाहूंगा, यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड पे करवा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटेंट में कोई कमी रहने दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप कंपेयर कर लीजिएगा, इन वीडियोस को देखने के बाद आपके हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होंगे, आप कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। क्लॉक का इसके बाद 2 और वीडियोस आएंगे, उसके बाद क्लॉक हम कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो देखो इस पर क्वेश्चन आपसे पूछता कैसे है वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन जैसे पूछता है हाउ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड्स
ऑफ क्लॉक ऑपोजिट इन अ डे। इस पर एक एडवांस क्वेश्चन भी पूछा गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक अपोजिट इन अ डे, ठीक है। एक इन, अच्छा इन ए डे का मतलब क्या हुआ? इन ए डे का मतलब मुझे बताओ पहले क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ कितना, टोटल आपका 24 आवर्स, 20 आपका 4 आवर्स, यानी 24 घंटे में बोल रहा है। 24 घंटों के दौरान, हिंदी में बोलूं तो 24 घंटे में यानी एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, ऑपोजिट होंगी, मींस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, मींस आपने कौन सा माइंड में रखना है हमेशा टाइम? तो आपने हमेशा माइंड में रखना है 6 बजे वाला टाइम। आई बात समझ में? बताओ, आई बात समझ में? आप लोग बताओ भी, अच्छे से आ रही समझ? ठीक है, सिंपल है यार। इन ए डे का मतलब क्या हुआ, एक दिन में, और एक दिन में बताओ कितने घंटे होते हैं, बताओ 24 घंटे, ठीक है। तो इन ए डे का मतलब हो गया 24 घंटे। तो यही क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अच्छा, इस ऑपोजिट का मतलब हमें तो पता सर, आपने पहले, आप बोलोगे सर आपने बता दिया, हम समझ गए कि ऑपोजिट का मतलब सर 180 डिग्री होता है, इसलिए मैं इसको बार बार 180 डिग्री बोलूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको भी चीज याद है। क्वेश्चन तो है कि कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी दोनों घड़ी की दोनों सुइयां, तो इसका डायरेक्टली मतलब क्या है, 180 डिग्री पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और 180 डिग्री के लिए कौन सा टाइम मैंने आपको बोला माइंड में रखना है, 6 बजे वाला। तो सबसे पहले 12 घंटे के फॉर्मेट से हम पहले सोचेंगे और फिर 24 घंटे वाला आंसर देंगे। अच्छा, 12 घंटे में अगर सिंपल 12 घंटे की बात करूं, चाहे वो दिन के हो चाहे रात को, चाहे दिन के हो चाहे रात के हो, क्योंकि मैंने क्लॉक में आपको बोला था कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उनको हम 12 आवर के फॉर्मेट में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बता दो 12 घंटे में 6 बजे कितनी बार बजता है? आप बोलोगे सर 12 घंटे में तो 6 बजे सिर्फ एक ही बार बजता है, ठीक है। अगर मैं दिन के 12 घंटे बोल दूं तो एक जो 6 बजे हुआ वो सुबह 6 बजे ही बजेगा, अगर रात की बात करूं तो शाम को 6 बजे बजेगा। सर यही तो बात है ना, यानी कि 12 घंटे में 12 घंटे में 12 घंटे, अगर मैं बात करूं 12 घंटे में, तो घड़ी की दोनों सुइयां 12 आवर में घड़ी की जो दोनों सुइयां कितनी बार, अच्छा 12 घंटे में, अगर मैं 12 घंटे की बात करूं, क्वेश्चन देखो आपका 24 घंटे था, 24 घंटे था, एक घंटे में देखो एक बार अपोजिट होंगी, तो 12 घंटे में 12 बार होना। अच्छा, एक घंटे में, अच्छा देखो अपोजिट का मतलब क्या है, एक और बात मैं आपको बता दूं, अपोजिट का मतलब क्या है, 6 बजे तो एक दूसरे के अपोजिट है ही सुइयां, देखो जब 7 बजेंगे तभी ऐसे करके ये दोनों सुइयां मिनट और आवर वाली ये भी अपोजिट होंगी, फिर 8 बजे भी होंगी, फिर 9 बजे भी होंगी, फिर 10 बजे, इस तरीके से अपोजिट तो होंगी हर घंटे, अपोजिट तो मेरे भाई हर घंटे होंगी, जो भी आपका घंटा बजे होगा, 5 बजे 6 बजे, तो घड़ी की दोनों सुइयां वो स्थिति जरूर आएगी जब घड़ी की दोनों सुइयां परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होंगी। लेकिन हमने बस कौन सा टाइम माइंड में रखना है, हमने रखना है, देखो अपोजिट का मतलब हुआ ऐसे भी तो अपोजिट होंगे ना कहीं किसी घंटे के दौरान, बताओ ऐसे भी तो अपोजिट होंगे ना, ऐसे भी तो घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होंगी। फिर से बताऊं आपको, अपोजिट का मतलब ये है, एक तो ये देखो 6 बजे तो अपोजिट होती होती है, एक तो आपकी 6 बजे अपोजिट होती होती है, ठीक है। एक बार कोई और टाइम होगा तो ऐसे भी तो अपोजिट होंगे ना, ये भी तो अपोजिट ही है, बताओ ये भी तो अपोजिट है, फिर ये भी अपोजिट है, ये भी तो भाई अपोजिट है सिचुएशन घड़ी की। कहने का मतलब है 12 घंटे में 12 घंटे में घड़ी की जो सुइयां होंगी अपोजिट तो होंगी, लेकिन कितनी बार, तो ध्यान रखो 12 बार नहीं बल्कि 11 बार, क्योंकि 6 बजे का टाइम देखो बीच में 12 घंटे के दौरान देखो 6 तो बजेंगे, तो इसलिए 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होंगी, तो 12 घंटे -1, तो परफेक्ट आंसर आपका कितने हुआ, 11 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि 12 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 12 घंटे में 6 तो बजेंगे, इसलिए एक आवर कम हो जाएगा और वही कम होके अपना आंसर हो जाएगा।
इसी तरीके से आपको 24 घंटे में बात करूं, अगर मैं आपको 24 घंटे में बात करूं, 24 आवर कि 24 घंटे में, और वही क्वेश्चन है कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो अगर 12 घंटे में 11 बार अपोजिट होंगी तो 24 घंटे में क्या आप आंसर नहीं बता सकते सर? 22 टाइम्स आंसर होगा सर इसका। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। 0 डिग्री की जब बात करें तो आपने माइंड में कौन सा 0 डिग्री या फिर कोइंसाइड या फिर टुगेदर की बात करें, इन सब का मतलब 0 डिग्री ही होता है, एक ही मतलब होता है इसका। और उस केस में हमने यानी 0 डिग्री पे एंगल पूछे, 0 डिग्री एंगल पर क्वेश्चन पूछे या फिर कोइंसाइड या टुगेदर पूछे, तो हमेशा दिमाग में कौन सा टाइम रखोगे? 12 बजे वाला। यानी उन टाइम्स के दौरान अगर 12 बजते हैं तो 1 आवर उन आवर्स में से कम हो जाएगा। जैसे देखो 12 घंटे में से पूछा था, तो 12 घंटे में तो 12 घंटे ही होंगे, 12 घंटे में 12 घंटे ही होंगे, 12 घंटे में टोटल 12 घंटे ही होते हैं। लेकिन क्या 6 बजेंगे? तो हाँ, 12 घंटे में 6 बजेंगे, चाहे वो दिन के 12 बजे हो, 12 घंटे हो, या फिर रात के 12 घंटे हो, 6 तो भाई बजेंगे। इसलिए हमारा जितने भी नंबर ऑफ आवर्स होंगे उसमें से एक कम हो जाता होता है। तो परफेक्ट आपका आंसर इस क्वेश्चन के आ चुका है। तो परफेक्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 22 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, एक और बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपको एक डायरेक्ट चीज मैं बताने जा रहा हूं। 0 डिग्री और 180 डिग्री दो ऐसे हमारे एंगल्स हैं, और ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। एग्जामिनर देखना कभी उल्टे पुल्टे, जैसे 102 डिग्री हो गया, 99 डिग्री हो गया, 98 डिग्री, ऐसे एंगल्स पे क्वेश्चन नहीं पूछता। एग्जामिनर हमेशा आपको स्टैंडर्ड एंगल्स पे पूछता है। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे सारे स्टैंडर्ड एंगल, इन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल एंगल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनको अगर आप समझ लेते हो इन पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन मोल्ड करके दे दे, कैसा भी दे दे, आप इजीली कर लोगे। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका यहीं तक सीमित नहीं है, और भी मोल्ड करके दे सकता है। जैसे मैंने इन ए डे पूछा तो आपको बोलेगा कि हाँ भी इन 2 डेज या फिर 3 डेज, इस तरीके से डिपेंड करता है लेवल पे एग्जाम का जो भी है आपका। बट कंसेप्ट आपने बस पकड़ के रखना है बेसिक। अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार, ऐसे से आगे बढ़ता जाता, तो 36 घंटे में 33 बार। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो आगे चलते हैं। कहने का मतलब था ऑपोजिट कभी भी बोले ना, तो ऑपोजिट का मतलब ही आपका 180 डिग्री होता है, क्योंकि परफेक्टली देखोगे 6 बजे घड़ी में, वैसे तो मैंने बताया ना कि अपोजिट देखो ऐसे भी होता है, ऐसे ये भी तो अपोजिट है ना। कोई टाइम आपका बज रहा होगा यहाँ पर, ये भी तो अपोजिट है। सिचुएशन मेरे भाई, ये भी तो अपोजिट है ना आपकी। ठीक है, ये तो है ही है, जो 6 बजे वाला टाइम था ये तो है ही है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बस ये निशान क्यों मैंने रखा है, दिमाग में रखने के लिए कि 6 बजे का टाइम आपने जब अपोजिट या फिर 180 डिग्री पे पूछे, तो आपने बस माइंड में 6 बजे वाला टाइम रखना है। कहने का ये मतलब था, क्योंकि देखो 180 डिग्री भी हर घंटे में एक बार तो बनता ही बनता है। ठीक है, 180 डिग्री जो है हर घंटे में एक बार तो बनता ही बनता है। लेकिन 12 घंटे की टोटल आपको बात करें, मतलब 12 आवर्स के फॉर्मेट में बात करो, तो हमेशा याद रखना 1 घंटा आपका कम हो जाता है। उस केस में हम 6 बजे वाला टाइम अपना माइंड में रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, अब इन पर और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी मैं आपको करवाता हूँ। ये आप कंसेप्ट समझ चुके हो, सिंपल सी बात है। अगेन मैं बार बार आपको चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा ध्यान में रहना आपका। 0 डिग्री के लिए आपने हमेशा 12 बजे का टाइम ध्यान में रखना है। 0 डिग्री अगर नहीं पूछता क्वेश्चन में, तो कोइंसाइड या फिर टुगेदर दिया होगा, तो आप समझ जाना कि कोइंसाइड, देखो कोइंसाइड, अगेन मैं बार बार इसीलिए मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, या फिर टुगेदर। इसका मतलब ये है कि आपसे एग्जामिनर किस डिग्री पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है क्वेश्चन 0 डिग्री पे। आई बात समझ में? और 0 डिग्री के लिए आप किस टाइम को देखते हो, तो आप देखते हो सर, हम देखते हैं 12 बजे वाले टाइम को, यानी 12 बजे के टाइम को आपने माइंड में रखना। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछता है कि अपोजिट, तो देखो ध्यान रखो, अपोजिट पूछे या फिर पूछे आपसे 180 डिग्री, इसका मतलब 180 डिग्री ही होता है। इसका मतलब आपका 180 डिग्री ही होता है। और 180 डिग्री के लिए घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी कि हमने कौन सा टाइम माइंड में रखना है, हमने माइंड में रखना है 6 बजे वाला टाइम। हमने कौन सा टाइम माइंड में रखना है, तो आपने रखना है 6 बजे वाला टाइम।
चाहे वो 6 दिन के हो चाहे शाम रात के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 90 डिग्री के लिए आपसे क्या पूछेगा, देखो राइट एंगल पूछे या फिर पूछे 90 डिग्री, इसका मतलब एक ही होता है मेरे भाई 90 डिग्री पे क्वेश्चन आपसे आपसे 90 डिग्री पे क्वेश्चन जो है पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमने कौन सा टाइम देखना है, एक तो टाइम हमने देखना है, एक तो टाइम जो है हमने माइंड में रखना है 9 बजे वाला, यानी एक एक टाइम आपने माइंड में रखना है 9 बजे वाला, ये 9 यहाँ पर 12 यहाँ पर, ठीक है 9 बजे वाला। एंड एक टाइम आपने हमेशा माइंड में रखना है 3 बजे वाला। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान रखना ये आपके सामने, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, वीडियो के ऊपर कोइंसाइड या फिर टुगेदर का मतलब देख लो आप, सारी चीजें आपके सामने, सारी की सारी फिक्स और सारी की सारी केसेस मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब हम क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं, 180 डिग्री पे। ठीक है, चलो फिर और देखते हैं क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है इन स्पेशल एंगल्स के ऊपर, तो डिस्कस करते हैं उन सबको। अब आपसे कई बार एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि देखो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जरूरी नहीं कि जैसा मैंने हर एक केस के लिए मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको 12 आवर के फॉर्मेट में ही पूछे, आपसे क्वेश्चन देखो और किस तरीके से पूछता है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक अपोजिट, आगे है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर opposite to each other from 5, प्रॉपर डाटा में ले रहा हूं जैसा पूछा है, 5 PM टू 11 PM। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर, यहाँ पर बिटवीन है, सॉरी, जैसा डाटा दिया गया वैसा मैं आपको कराऊंगा बिटवीन, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी चीजें आपको कराता हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं आपके दिए गए होते हैं उन्हीं पर बेस्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में पूछे गए, वो आपके सामने करवा रहा हूँ। बोला कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अब देखो यहाँ पर अपोजिट का मतलब होता क्या है, अपोजिट का मतलब मेरे भाई 180 डिग्री की सिचुएशन पूछ रहा है, और आप सभी को पता है 180 डिग्री की सिचुएशन पूछ रहा है तो आप किस टाइम को माइंड में रखोगे, 6 बजे वाले टाइम को, 6 o'clock को अपने टाइम में रखना है। तो एक बात मेरी बताओ, पहले तो आप बताओ इन 5 बजे से लेके 11 बजे तक टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, तो बोलोगे सर 5 बजे से लेके 11 बजे तक, यानी ये देखो 5 PM है और 11 PM है, यानी शाम 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं आपके, आप बोलोगे सर 6 घंटे, यानी 5 to 11 PM टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं आपके, 6 घंटे, 6 घंटे हैं। अब आप देखो नंबर ऑफ, सारा खेल नंबर ऑफ आवर्स का है। पहले तो आपने जो भी टाइम दिया होगा, जो भी पीरियड ऑफ टाइम आपका दिया होगा उसमें देखना आपके नंबर ऑफ आवर्स कितने। अब नंबर ऑफ आवर्स देखने के बाद आपने दूसरी चीज क्या रखनी है माइंड में, कि क्या जो टाइम फॉर्मेट उस चीज के लिए, ट्रिक के लिए बताया गया है, क्या वो टाइम आया। तो देखो हम किस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, अपोजिट पे। अपोजिट को अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, यानी अपोजिट को मैं अपोजिट बोलूं या फिर 180 डिग्री बोलूं, आपका कहने का मतलब एक ही है। अपोजिट पूछ रहा है यानी 180 डिग्री पे पूछ रहा है, और 180 डिग्री के लिए माइंड में कौन सा टाइम रखना है, 6 बजे का। तो बताओ आवर्स तो आपने निकाल लिया, नंबर ऑफ आवर्स 5 बजे से लेके 11 बजे तक 6 घंटे, 6 आवर्स हैं। अब बताओ क्या इन 6 आवर्स के दौरान, 6 आवर्स के दौरान यानी 5 बजे से 11 बजे के बीच में 6 बजे का टाइम आया, तो आएगा सर। ये देखो शाम 5 बजे से लेके 11 बजे तक जब जाओगे तो देखो 5 बजे के बाद 6 भी तो बजेगा, यानी 6 बजे का टाइम आएगा।
इसीलिए दिए गए आवर्स में से एक लेस हो जाएगा, तो परफेक्ट आपका टाइम क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स। परफेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। आई बात समझ में? ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगर यहां पर डाटा में जैसे आपको चेंज करने जा रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं फ्रॉम, जैसे 1 बजे से लेके 7 बजे तक का मैं आपसे पूछ लेता हूं, 7 बजे तक का बताओ। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर बिटवीन 1 to 7 o'clock। एक यहां पर भी पीएम, यहां पर भी पीएम है, दोपहर का टाइम है ये, ठीक है। दोपहर 1 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो सबसे पहले आपका फोकस किस पे होना चाहिए, पहले नंबर ऑफ आवर्स निकाल दो 1 बजे से लेके 7 बजे तक। तो 1 से 2, 1 से 2 1 घंटा, देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और 6 घंटा। कितने घंटे हुए टोटल, 6 घंटे हुए। 6 घंटे 1 बजे से लेके 7 बजे तक आपके टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं, 6 घंटे। 6 आवर्स होते हैं आपके, 6 आवर्स। 1 बजे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 घंटे हुए टोटल, सॉरी 6 घंटे हुए आपके। 1 बजे से लेके 7 बजे तक टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने आपके, 6 बजे हैं, 6 घंटे हैं। अब एक बात मुझे बताओ, क्या इस 1 बजे से लेके 7 बजे के बीच में 6 बजेंगे? तो हाँ भाई बजेंगे, 7 बजे से पहले 6 भी तो बजता है, इसीलिए 1 घंटा आपका माइनस हो जाएगा और परफेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स। तो परफेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 5 टाइम्स, ठीक है, कि 5 घंटे, ठीक है। देखो ना आवर्स, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ठीक है। या फिर इस तरह करो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, यानी टोटल 6 आवर्स हुए। और इन 6 घंटों के दौरान आपका 6 भी तो बजेगा, क्योंकि देखो 1 बजे से लेके 7 बजे तक का पूछा है। अगर 6 बजेगा तो 1 घंटा आपका माइनस हो जाएगा, तो परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। चलो अब इस चीज को आप सीख चुके हो, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं, फिर डाटा चेंज करके। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे से लेके 2 बजे तक, शाम के 7 बजे से लेके 2, क्योंकि देखो रात को जो 12 बजते हैं उसके बाद तो दिन शुरू हो जाता है ना, तो 2 बजे तक, यानी 2 बजे आपका सुबह होगी। 7 बजे से लेके शाम 7 बजे से लेके सुबह, अगले दिन सुबह के 2 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो आपका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले घबराना बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ आवर्स देखने हैं। तो पहले देखो 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम का, आप देखो अगर मैं 7 to 12 तक बात करूं तो नंबर ऑफ आवर्स कितने हुए आपके, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो 5 घंटे तो ये हुए। फिर 12 बजे से 2 बजे तक, तो 12 से 1, 1 से 2, 2 घंटा ये। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपके कितने हैं, बोलोगे सर 7 आवर्स हैं। 7 घंटे हुए, 5 घंटे ये और 2 घंटे ये, मतलब 7 बजे से लेके 12 बजे तक, शाम के 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कितने नंबर ऑफ आवर्स, 5। और फिर रात के 12 बजे से लेके अगले दिन सुबह जो 12 बजे के बाद 2 बजेगा, 2 बज जाएगा ना 12 बजे के बाद, रात को देखो 12 जब बजते हैं उसके बाद जब 1 बजता है तो यानी अगला दिन शुरू हो जाता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं आपको पता है। तो 12 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे, 2 घंटे। तो 5 ये 2 ये 7 घंटे टोटल हुए, टोटल 7 घंटे। अभी नंबर ऑफ आवर्स निकले हैं, क्या इन आवर्स के दौरान 7 घंटे के दौरान क्या 6 बजेंगे, यानी कि शाम के 7 बजे से, शाम के 7 बजे से लेके रात के 2 बजे तक क्या 6 बजेंगे। तो आप बोलोगे सर 6 तो बजाएंगे, क्योंकि देखो 7 बजे से सर आपने बोला 7 के बाद 8 बजेगा, 8 के बाद 9 बजेगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1 और 1 के बाद 2, और सर हम यहीं पर स्टॉप कर गए 2 बजे तक, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़े, यानी टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपके 7 हैं। तो देखो 6 जब बजे ही नहीं
तो इस केस में आपका क्या आंसर होगा, जितने भी नंबर ऑफ आवर्स दिए होंगे वही आपका नंबर ऑफ टाइम्स भी होगा। यानी 7 घंटे हैं, इसका मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब होगा, 7 टाइम्स। जितने नंबर ऑफ आवर्स उतनी बार ही 180 डिग्री आपका बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला। ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता था, जितने नंबर ऑफ आवर्स उतने ही टाइम्स आपका 180 डिग्री बनेगा। यानी कि शाम के 7 बजे से लेके रात के 2 बजे तक कितनी बार 180 डिग्री बनेगा, 7 घंटे होते हैं तो 7 ही बार बनेगा, क्योंकि देखो 6 बजे का टाइम तो आया नहीं बीच में, है ना, इसलिए। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते जाना इस पर। अभी तो ये नंबर ऑफ आवर्स आप देख रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स की कितनी बार कोई एंगल बनेगा। इसके बाद कई बार ना आपसे डायरेक्ट पूछता है कि ये एंगल कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा, या फिर अपोजिट कब होंगी इन टाइम्स के दौरान। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम करवाएंगे जिसमें हम ट्रिक लगाते हैं 2/11 वाली, और फिर एक बार एंगल, दोनों एंगल्स को प्लस करते हैं और एक बार वही ट्रिक लगा के दोनों एंगल को माइनस करते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, हर एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका पूछा गया है। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस पर मैं एक दो क्वेश्चन और भी आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, तब हम आगे बढ़ेंगे कि और इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछता है। आप इतना समझ चुके हो, अगर आपको 180 डिग्री नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो ऑपोजिट बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 11 AM टू 5 PM, 11 AM टू 5 PM, सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अपोजिट होंगी। अपोजिट मींस 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब आपने माइंड में कौन सा टाइम रखना है, 6 बजे वाला। यानी सुबह का ये 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो काउंट करो पहले टाइम, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा, 1 से 2 3 घंटा, 2 से 3 4 घंटा, 3 से 4 5 घंटा, और 4 से 5 6 घंटा। यानी ये जो टाइम आपको दिया है 11 बजे से 5 बजे, सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, टोटल आवर्स आपके कितने आए हैं इसमें, टोटल आवर्स बताओ कितने आए। सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक टोटल आवर्स कितने हैं बताओं। तो आप बोलोगे सर 6 आवर्स हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। अब बोला है कि अपोजिट कितनी बार होंगी, तो अपोजिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ आवर्स उसमें से आप -1 कर दोगे। कब करोगे, अगर उन टाइम्स के दौरान 6 बजे का टाइम आया है तो क्या सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, यानी यहां से आप शुरू हुए 5 बजे तक ही रुके, क्या 6 बजेंगे इसके बाद, नहीं बजेंगे। प्रैक्टिकली तो बजेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको देखो पीरियड क्या दिया हुआ है, सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ही आप रुके, यही टाइम आपको दिया। यानी इन टाइम्स के बीचों बीच 6 तो बजेंगे नहीं, इसीलिए जितने नंबर ऑफ आवर्स आपके होंगे उतने ही नंबर ऑफ टाइम आपके 180 डिग्री, उतने ही नंबर आपके 180 डिग्री, यानी 6 घंटे में 6 टाइम्स। कहने का ये मतलब था। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल सतर्क रहना, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बस चीजों को सब एग्जाम देखो लैंग्वेज का खेल होता है, और टीसीएस जो है आपके इमोशंस के साथ नहीं बल्कि आपके साथ लैंग्वेज के साथ खेलता है। ठीक है, तो आपने भी बस अच्छे से चीजों को सीखो, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा है एग्जाम में आपको आएगा और आप इजिली कर लोगे, है ना। पहले अच्छे से रिवाइज इन सब चीजों को करो। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, अभी इसी पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ, प्रैक्टिस करवाने के लिए बोल रहा हूं कि दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बताओ घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और 180 डिग्री के लिए हमने कौन सा माइंड में टाइम रखना है, 6 बजे का। तो बताओ दोपहर के 2 बजे से लेके रात के जब 10 बजेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं। तो सर 8 घंटे होते हैं। कैसे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, 9 से 10। बताओ 5 और 3 8 घंटे, यानी इन पीरियड्स के दौरान कितने नंबर ऑफ आवर्स आपके हैं, 8 घंटे। अब इन 8 घंटे के दौरान बताओ क्या 6 बजेंगे। तो हाँ सर, दोपहर 2 बजे के बाद जब रात के 10 बजेंगे तो सर बीच में 6 भी तो बजेगा। अगर 6 बजेगा तो जितने नंबर ऑफ आवर्स उसमें से आप एक माइनस कर दोगे और आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 7 आवर्स, यानी कि 7 टाइम्स।
आपका आंसर आ चुका है। आई बात समझ में? बताओ आई बात समझ में? तो एक बार मुस्कुरा दो सभी, है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें और आप चीजों को सीख रहे हो, ठीक है। जिनको तो ऑलरेडी ये चीजें आती हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, कहीं ऑफलाइन में नहीं पढ़ना चाहते, यहीं पे ऑनलाइन ऑनलाइन देख के अपने कंसेप्ट मजबूत करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, आपको जरूर फायदा होगा। और हाँ, यहाँ पर चीजें एग्जाम ओरिएंटेड ही कराई जाती है, बिल्कुल वो चीजें कराई जाती है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगी। चाहे यहाँ पर टाइम का डाटा चेंज होगा, बट चीजें वही होंगी, कंसेप्ट वही लगेगा, ठीक है। चलो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखो, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक और क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं। सुबह 7 बजे से लेके शाम 3 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक, बताओ घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यानी विपरीत होंगी, यानी कि 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो पहले देखो, सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक नंबर ऑफ आवर कितने हैं? ये रहा 7 बजे और ये 3, 1 घंटा। 7 से 8 1 घंटा, 7 बजेंगे फिर 8 बजेंगे, यानी 7 से 8 1 घंटा, 8 से 9 1 घंटा, फिर 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11, ऐसे कितने घंटे होंगे टिल 3 बजे तक? तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा और 8 घंटे, यानी टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपकी कितने हैं? 7। सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक नंबर ऑफ आवर्स आपके कितने हैं? आप बोलोगे सर 8 आवर्स। और मुझे ये बताओ, क्या इन 8 घंटे के 8 घंटे में क्या 6 बजेंगे? यानी सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे की बात करते हो, यानी यहां से लेके यहां तक, तो क्या 6 बजेंगे बीच में? आप बोलोगे सर नहीं बजेंगे। इसलिए अगर नहीं बजते 6, तो जितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे वही आपका, उतने टाइम्स आपका एंगल बनेगा, यानी 8 घंटे मीन्स 8 टाइम्स, 8 बार ही आपका एंगल बनेगा। आई बात समझ में? आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखो। अब इस पर क्वेश्चन और घुमा के कैसे पूछता है। अब कई बार आपसे पूछेगा, ये तो मैं बता रहा हूं कि कितनी बार कोई एंगल बनेगा। अभी तक जो 0 डिग्री पे हमने किए थे, उस पर भी क्वेश्चन किए थे कि कोई एंगल किसी टाइम, दिए गए टाइम के दौरान कितनी बार बनता है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछने जा रहा हूँ, कोई मैं पर्टिकुलर आपको टाइम दे दूंगा और बोलूंगा वो एंगल बनेगा कब। एक्चुअल में आपसे टाइम पूछने जा रहा हूँ। मतलब आपको एक एंगल दिया होगा क्वेश्चन में, देखो दो तो आपको टाइम दिए होते हैं और एक एंगल दिया होता है, और पूछा गया है कि ये एंगल एक्चुअल में कब बनेगा। आई बात समझ में? कब बनेगा। तो कब बनेगा मीन्स आपको आपको कौन सी ट्रिक लगानी है? 2/11 वाली, ठीक है। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। अब यहां तक तो आपने वो क्वेश्चन किया जब आपसे पूछा कि कितनी बार कोई एंगल बनता है, यानी कि 180 डिग्री एंगल कोई टाइम फॉर्मेट दिया होगा, उसमें आपने देखना कोई एंगल कितनी बार बनता है, यानी 180 डिग्री का एंगल कितनी बार उस टाइम पीरियड के दौरान बना। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन कि ये 180 डिग्री का एंगल कोई आपको टाइम दिया होगा, उस टाइम के दौरान कब बना, ऐसा, ठीक है, कब। तो क्वेश्चन है आपका, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock, क्वेश्चन आपका, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock will, at what time between 8 and 9 o'clock, at what time between 8 and 9 o'clock will both hands of clock be opposite to each other, be opposite to each other। अब इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझेंगे ध्यान से कि 8 और 9 बजे के बीच, आप सब देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 और 9 बजे के बीच में वो टाइम कौन सा है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी अब देखो, देखा क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज का खेल है। अपोजिट 180 डिग्री ना पूछ के आपसे क्या पूछ रहा है? अपोजिट। और अपोजिट देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए भाई 180 डिग्री पूछ रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच में वो टाइम कौन सा है जब आपका 180 डिग्री का एंगल
बनेगा, क्योंकि हमें पता है सर अपोजिट का मतलब तो सर 180 डिग्री, और 180 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था, जब क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा गया। अब इसमें देखो अपोजिट पूछा है, अपोजिट मींस आपसे 180 डिग्री का एंगल पूछ रहा है, यानी इस क्वेश्चन में देखा आपने दो तो आपको टाइम दे रखे हैं और एक एंगल दे रखा है, और एंगल कौन सा अपोजिट वाला है, यानी 180 डिग्री वाला। आपसे पूछा गया बेसिकली इस क्वेश्चन में कि 8 और 9 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम है जब आपका 180 डिग्री एंगल बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको डायरेक्ट 180 डिग्री नहीं पूछा बल्कि अपोजिट बोल दिया। आप समझ जाना, अपोजिट या 180 डिग्री, इसका मतलब 180 डिग्री ही होता है। तो बस आपको कहने का मतलब है, आपको इसमें इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है आपको एंगल 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि एंगल 2 आपका कौन सा एंगल होता है, जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया होता है। आपको देखो इनडायरेक्टली दिया था, लेकिन आपने डायरेक्टली उसको लिख लिया, आपको पता लग गया। ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू आपकी 180 डिग्री है, और एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया था एंगल 1 कैसे निकलता है, हमेशा 30 से आप गुना करते हो स्मॉलर टाइम को। अब 8 बजे और 9 बजे में छोटा टाइम कौन सा है, 8 बजे वाला, तो 8 बजे को आप गुना कर दोगे तो आपका सेकंड जो आपका स्मॉलर है, सॉरी एंगल 1 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। यानी कि एंगल 2 की वैल्यू आपकी 180 डिग्री है, एंगल 1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 240 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, अब उस फॉर्मूले में पुट करो। तो एक बार दोनों एंगल को आप 2/11 लिख के प्लस करोगे, एक बार दोनों एंगल को आप 2/11 लिख के माइनस करोगे। 2/11 एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 240 डिग्री, और एंगल 2 की वैल्यू क्या है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी होती है, यानी 180 डिग्री। तो एक बार आपने एंगल को प्लस किया, एक बार आप एंगल को माइनस करोगे। अब एंगल 1 की देखो वैल्यू क्या है, 240 डिग्री, इसमें से माइनस करो A2 को, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो 2/11 इंटू 240 को 180 में से जोड़ो, 240 180, 0 8 4 12 का 2 हाथ में है, 1 2 3 4 420। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 420। ठीक है, 420 गुना 2 आपका 840, 840/11, 840/11। तो देखो अगर आपकी प्रैक्टिस क्लॉक चैप्टर पे बहुत ज्यादा है, आपकी प्रैक्टिस देखो क्लॉक चैप्टर पे बहुत ज्यादा है, तो आप देखते ही इसको पता लगा लोगे। 840 को अगर सर 11 से डिवाइड करें तो हमारी मिनट्स की वैल्यू 60 मिनट से ज्यादा चली जाएगी। यानी यहाँ पर जो मिनट्स की वैल्यू है, मिनट्स की वैल्यू है जो मोर देन 60 है, मोर देन 60 है, मोर देन यहाँ पर 60 मिनट की वैल्यू। तो ये यहाँ से तो हमारा आंसर आने से रहा, यानी आएगा नहीं। तो हम क्योंकि हमने जब प्लस किया, देखो अगर आप करके चेक भी करना चाहते हो कर लेना, 11 सते 77, यानी 60 मिनट से जो ज्यादा यहाँ पर आएगा आपका मिनट की वैल्यू, जो कि 60 मिनट से ज्यादा है। मिनट की वैल्यू 70 प्लस आएगी आपकी, जो कि 60 मिनट से ज्यादा, इसलिए ये टाइम तो कभी नहीं आने वाला। तो अब हम माइनस करके भी देख लेते हैं, क्योंकि एक आंसर तो मिनिमम, कोई भी एंगल मिनिमम एक बार और मैक्सिमम 2 बार बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी एंगल मिनिमम एक बार और मैक्सिमम 2 बार निकलता है। तो अगर आपका इस तरीके से नहीं आ रहा प्लस करके एंगल्स को, आप माइनस करके देख लो। तो देखो 2/11 तो है ही यहाँ पर, गुना 24 में से 18 यानी 60 डिग्री, यानी 240 में से 118 को घटाओगे 60 डिग्री आ गया। अब 160 को गुना किया 2 से, यानी 120 डिग्री बटे 11। तो करो डिवाइड इसको, 120 को 11 से, 11 9 99, चाहे चलो ऐसे कर लेते हैं, पूरा नहीं, 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 0, यानी 2 में से 1 गया 0। ठीक है, एक सही 10/11, यहां से क्या मिला, एक सही 10/11। इसका मतलब क्या हुआ, 8:01 10/11 सेकेंड। एक बार आंसर को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही निकला है, हमने क्या डिवीजन बिल्कुल सही दिए यहाँ पर, 8 सही डिवीजन। तो भाई आप चेक कर लेना एक बार डिवीजन, आई थिंक 1 मिनट देख लेते दोबारा। देखो कैलेंडर और क्लॉक जो है दोनों आपकी कैलकुलेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। कैलकुलेशन मतलब आपकी स्पीड जो है कैलकुलेशन की बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगेन डिवाइड करते हैं, 120 को 11, 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 1 0, तो ठीक है। हाँ,
यानी 10 सही 10/11, और ये क्या निकला यहाँ से, आपकी मिनट की वैल्यू। और मिनट की वैल्यू जो भी निकलती है आप स्मॉलर टाइम में ऐड कर देते हो, यानी 8:10 10/11 सेकेंड, जो कि आपका 8 और 9 बजे के बीच में कोई एक टाइम है जब आपका 180 डिग्री बना। ठीक है, अच्छा ये तो टाइम आपका बन चुका है कि हाँ भी इस टाइम पे बनेगा। और सर आपने बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे दो एंगल हैं जो हमेशा 1 घंटे में एक बार बनते हैं। तो मेरे भाई, आप अगर इसको प्रूव भी करना चाहते हो तो देखो, एक तो आपने एंगल 2 की वैल्यू 180 डिग्री रखी और आपने निकाल लिया। अगर 360 में से 180 को घटाओगे तो आएगा तो वो भी 180 डिग्री ना, और 180 डिग्री को अगेन पुट करोगे तो टाइम तो यही रहेगा, टाइम थोड़ी चेंज होगा, फिर तो यही होगा। यानी हम चेंज भी करें तब भी यही टाइम आएगा। यानी कहने का मतलब है 180 डिग्री आपका एक ऐसा एंगल है जो 1 घंटे में हमेशा एक बार बनता है। जो तो इस क्वेश्चन को अगर दो तरीके से वो पूछे कि कब बनेगा, तब भी इसका आंसर 8:10 10/11 होगा। पहली बार कब बनेगा, तब भी इसका आंसर यही होगा। वैसे पहली बार दूसरी बार से कुछ नहीं पूछेगा, इसमें डायरेक्ट आपसे पूछेगा 180 डिग्री एंगल कब बनेगा इस टाइम के दौरान। आई बात समझ में? ठीक है, और चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस चैप्टर का, फिर चलते हैं हम अपने 90 डिग्री पे। मतलब कुछ इन स्पेशल एंगल्स पे मैंने आपको दिखाया, जब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है वो भी आप कर सकते हो, और जब आपको प्रॉपर टाइम पूछे कि वो एंगल कब बनेगा तब भी आपको ट्रिक पता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि बताओ 7 बजे से 3 बजे से 5 बजे के बीच में, सॉरी 3 बजे से 4 बजे, आवर हमेशा 1 घंटे में ही पूछता है वो, ज्यादा नहीं। मतलब आपका आवर जो होगा डिफरेंस 1 घंटे का। 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 डिग्री एंगल बनाएंगे, क्वेश्चन अगर ये होता तो देखो, एंगल टू अपोजिट कब होंगे, अपोजिट टू यानी अपोजिट का मतलब क्या है 180 डिग्री, यानी एंगल टू तो ऑलरेडी आपको पता है 180 डिग्री। अब एंगल वन, तो एंगल वन मैंने बताया था 30 को किससे गुना करते हैं, स्मॉलर टाइम से। 30 गुना स्मॉलर टाइम, इसमें से कौन सा छोटा टाइम कौन सा है, मतलब पहले कौन क्या बचता है, 3 बचते हैं या फिर 4, तो बोलोगे स्मॉलर टाइम ये 3 बचते हैं। तो 30 गुना 3 यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो बस अब पुट करो 2/11, एक बार दोनों एंगल को प्लस करो, तो एंगल वन है आपका 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, और एक बार माइनस 2/11, एंगल वन की वैल्यू 90 डिग्री है और 180 डिग्री। तो देखो यहां से अगर आप माइनस करते हो तो हमेशा मैंने बोला एंगल वन में से माइनस करना है, और एंगल वन की जो वैल्यू है आपकी छोटी है एंगल टू के कंपैरिजन में, यानी यहां से तो रिजल्ट आपका नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव वाला रिजल्ट तो आपने कंसिडर नहीं करना, लेना ही नहीं है। तो यहां से देखते हैं 2/11 गुना 90 प्लस 180 270 होता है। ठीक है, 270 गुना 2 540, 540 होता ना जी, करके देख लेते हैं। 0 जी 540 होता है, यानी 540/11, तो 540 को 11 से करो, 540 को 11 से डिवाइड करो, 11 चौके 44, 0 5 4 1 0, 11 9 99, यानी 1, यानी यहां से आपका आया 49 सही 1/11 सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या हो गया, 3:49 1/11 सेकेंड, यानी 3 बजे से 4 बजे के बीच में ये वाला टाइम है जब 180 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। आई बात समझ में? तो आज आप सीख चुके हो, अगर आपसे 180 डिग्री पर भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं स्पेशल जो एंगल्स होते हैं, स्पेशल उसके आपके 90 डिग्री पर। दो तो आप एंगल्स पर क्वेश्चन करना सीख चुके हो। अगर आपसे 0 डिग्री पर पूछे तो किस तरीके से पूछता है, तो 0 डिग्री मीन्स आपको 12 बजे वाला टाइम माइंड में रखना है। अगर आपसे अपोजिट पूछ रहा है यानी कि 180 डिग्री, तो उसके लिए कौन सा टाइम अपने माइंड में रखना है, 6 बजे वाला। ठीक है, और उस पर अगर पूछे कि प्रॉपर एंगल बनेगा कब ये वाला किसी टाइम के दौरान, तो उसको आप ट्रिक लगाते हो 2/11 वाली, ये भी आप सीख चुके हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन करने अपने 90 डिग्री के ऊपर।
ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए हमेशा मेरे भाई ध्यान रखना, 90 डिग्री के लिए हमेशा आपने दो टाइम को माइंड में रखना है। एक तो आप हमेशा टाइम रखोगे माइंड में, ये वाला 9 बजे वाला, और एक ये वाला 9 बजे और 3 बजे, दोनों टाइम अपने माइंड में रखना है। ठीक है। अब देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, अब हम बात करने जा रहे हैं 90 डिग्री पे। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है। 90 डिग्री पर क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं पूछता है, ऐसा ही पूछता है। जैसे आपको कोई टाइम फॉर्मेट दे देगा, बताओ कि इस टाइम के दौरान घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी। 90 डिग्री ना देके क्या बोलेगा, लैंग्वेज से खेलेगा, राइट एंगल बताओ कितनी बार बनेगा। कोई आपको टाइम पीरियड दे देगा, जैसे सुबह दोपहर के 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक बताओ घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी। ये नहीं पूछेगा कि कितनी बार 90 डिग्री बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे इस तरीके से। और राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है। चलो इस पर जैसा क्वेश्चन आपसे पहला बेसिक पूछा गया, प्रॉपर डाटा मैं आपको कराता हूँ। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक। अच्छा पहले एक और मैं बात बताऊं, उससे पहले जाने से पहले, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक दिन में, अगर आपसे पूछे कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, एक दिन में, सुनो बात मेरी बात, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी। तो वन डे यानी एक दिन का मतलब, एक दिन का मतलब क्या होता है, आपको 24 आवर्स होते हैं। यानी आपसे पूछा है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी। राइट एंगल मींस आपसे क्वेश्चन किस पर पूछ रहा है, 90 डिग्री पे पूछ रहा है। तो मैंने हमेशा बोला डायरेक्ट 24 घंटे में मत कूदो, पहले ये घड़ी, क्योंकि देखो 12 घंटे के हिसाब से, पहले इसको देखो कि 12 घंटे के हिसाब से कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल बनाएंगी। तो 12 घंटे में यानी सुबह की चाहे 1 बजे से रात के 12 बजे की बात करो, सुबह से 1 बजे से रात के 12 बजे की बात करूं, तो बताओ क्या, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ 90 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया कौन से टाइम को अपने माइंड में रखना है। तो आपने माइंड में रखना है हमेशा एक 3 o'clock एंड 4 o'clock को। इसमें 90 डिग्री एक ऐसा केस है जिसमें आपको एक टाइम नहीं बल्कि दो टाइम को माइंड में रख के अपना आंसर देना है। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था एक दिन में, पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी, यानी कितनी बार 90 डिग्री बनाएंगी। तो एक दिन यानी 24 घंटे, तो पहले 12 घंटे में पहले चेक करो, तो 12 घंटे के हिसाब से ये सुई है, तो क्या इन 12 घंटों में 3 बजे का टाइम आएगा, तो बिल्कुल आएगा। और फिर 9 बजे का टाइम भी आएगा, 9 बजे का टाइम भी आएगा। यानी 12 घंटे में, अगर मैं 12 घंटे की बात करूं, 12 घंटे में, और क्योंकि जो दोनों टाइम आए वो 12 घंटे में माइनस हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को, समझ बिल्कुल नहीं रहे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर लेके दिखाई देता हूं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके बाद में एक जैसा आपका क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं समझाने के लिए जस्ट कर रहा हूं, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया उसका मैं इसके बाद में कराऊंगा, पहले ये क्वेश्चन समझो। अच्छा एक बात बताओ, 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री की बात करो तो ध्यान रखो, वैसे तो हमने जो माइंड में रखना है टाइम, ये दोनों रखना है 9 बजे और 3 बजे का, और ये टाइम हमेशा अपने माइंड में रखना है। और एक ध्यान रखना, हमेशा हर एक घंटे में 90 डिग्री के जो होते हैं दो बार एंगल बनते हैं। 90 डिग्री का एंगल हमेशा मेरे भाई एक घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है। एक घंटे में हमेशा 90 डिग्री का एंगल आपका 2 बार बनता है। ठीक है। 2 बार बनता है, यानी कि इस 12 घंटे को डायरेक्ट अभी ना करते हुए पहले एक घंटे पे चलते हैं। तो एक घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार, यानी राइट एंगल कितनी बार बनता है, 2 बार, यानी 2 टाइम्स। तो अगर मैं बात करूं 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में आपका कितनी बार बनेगा, तो आप बोलोगे सर 24 टाइम्स, जो कि आपका मेरे भाई बिल्कुल रॉन्ग है। अब बोलोगे सर क्यों रॉन्ग है, आपने बोला तो है सर कि एक घंटे में 2 बार बनते हैं। 90 डिग्री, सुनो फिर से सुनो, 90 डिग्री का एंगल जो है हर एक घंटे में एक नहीं बल्कि 2 बार बनता है। 90 डिग्री का हर एक घंटे में, चाहे 8 से 9 बजे की बात करो, 9 से 10 बजे की बात करो, मतलब एक घंटे की अगर कोई भी एक घंटे का टाइम है, उस दौरान घड़ी की दोनों सुइयां हमेशा 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप प्रैक्टिकली इसको चेक भी कर लेना कभी। ठीक है। तो एक घंटे में अगर 2 बार बनाती हैं, तो बताओ 12 घंटे में 24 बार नहीं बनाएंगी। तो आप बोलोगे सर 24 घंटे ही तो बनाएंगी, आपने गलत क्यों बताया। तो सुनो
24 घंटे आपका करेक्ट आंसर नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे नहीं है, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला, 12 घंटे में, मानता हूं मैं आपकी बात कि 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, नहीं होगा ना। 24 घंटे तो इसका आंसर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर देखो इन 12 घंटों के दौरान 3 बजे का टाइम भी तो आया और फिर 9 बजे का टाइम भी आया, इसीलिए क्योंकि ये दोनों टाइम आए हैं 3 बजे और यानी कि इन 12 घंटों में देखो 3 बजे का टाइम भी आएगा एंड 9 बजे का टाइम भी आएगा। तो दो टाइम देखो आए ना, यानी दोनों टाइम आ गए 3 बजे और 9 बजे। अगर इसी घड़ी की मैं प्रॉपर बात करूं, ये जो 12 घंटे के फॉर्मेट में, तो 12 घंटे में क्योंकि एक घंटे में राइट एंगल बनता है 2 बार, यानी 90 डिग्री 2 बार बनता है एक घंटे में। तो 24 घंटे 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, डबल कर दो 24। लेकिन 12 घंटों के दौरान देखो 3 बजे का टाइम भी है और 9 बजे, यानी कि 3 भी बजेंगे 9 भी बजेंगे, यानी दोनों टाइम बीच में है, इसीलिए मेरे भाई 2 माइनस हो जाएगा। तो परफेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन को जो मैंने आपसे पूछा है कि एक घंटे में एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगे, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ये नहीं, ये तो 12 घंटे वाला है। तो 24 घंटे में, 12 घंटे में अगर आपका 22 टाइम, तो बता दो 24 घंटे में कितना, तो बता नहीं सकते क्या, 24 घंटे में आपका 44 टाइम, सिंपल सी बात है। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, आ गया आपका आंसर। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक दिन में, एक दिन यानी 24 घंटे की बात करूं तो 24 घंटे में 44 टाइम्स। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ध्यान से करिएगा इस चीज को। अब चलते हैं प्रॉपर क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन पूछता कैसे है। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, बाद में इस पर देख के ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन, देखो एक प्रॉपर मैं आपको कराता हूं बोर्ड पर क्वेश्चन। हैंड्स ऑफ क्लॉक का मतलब होता है कि आवर हैंड और मिनट हैंड की बात कर रही है, अंडरस्टूड होता है। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक how many times are the hands of clock how many times are the hands of clock be at right angle between, प्रॉपर डाटा ले रहा हूं जैसा पूछा गया, 1 PM टू 5 PM, 1 PM टू 5 PM। कह रहा है कि चाहे ये शाम के लिए चाहे सुबह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे क्वेश्चन में। सुबह 1 बजे से लेके दोपहर 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अंडरस्टूड होता है, राइट एंगल यहाँ पर बोला ना, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है। आपसे क्वेश्चन किस पर पूछ रहे हैं, 90 डिग्री बनाएंगे कितनी बार, यानी दोपहर 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का आपका एंगल बनाएंगी, कितनी बार बनाएंगी। तो बताओ, दोपहर देखो ये 1 बजे है, 1 बजे से लेके हमें 5 बजे तक का पूछा है कि कितनी बार राइट एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले बताओ, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल बेसिक कि 1 घंटे में कितनी बार बनाती है, 2 बार, 2 बनाती है। अच्छा, एक घंटे में आपका राइट एंगल कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। अच्छा, 1 बजे से लेके 5 बजे तक बताओ कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हुए आपके, 4 घंटे। तो 1 घंटे में अगर राइट एंगल 2 बार बनता है, देखो 1 घंटे में राइट एंगल आपका 2 बार बनता है, तो 4 आवर्स में राइट एंगल कितनी बार बनेगा, 8 टाइम्स, यानी 8 घंटे ही बनना चाहिए। लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, तो देखो 1 बजे से पूछा है आपसे क्वेश्चन में 5 बजे तक, 1 बजे से देखो 5 बजे तक, क्या 3 बजे का टाइम बीच में आया ना, 9 बजे का नहीं आएगा, अगर आता तो 2 कम हो जाता, लेकिन 1 बजे से लेके 5 बजे तक सिर्फ 3 बजे का टाइम आया, यानी 3 बजे हैं, मतलब 1 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में 3 तो बजेगा, इसीलिए जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आपका होगा उसमें से 1 कम हो जाएगा, -1। तो क्या परफेक्ट आंसर क्वेश्चन का आएगा 7 टाइम्स, एज इट इज पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, इसका परफेक्ट आंसर आपका आ चुका है। फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन को। आपसे पूछा था क्वेश्चन में
1 बजे से लेके 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगे, यानी कितनी बार वो स्थिति होगी जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, तो सर 1 बजे से लेके 5 बजे तक टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं आपके, 4 घंटे हैं। और आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण हमेशा हर घंटे में 2 बार बनता है। तो 1 घंटे में अगर 2 बार, तो 4 घंटे में 8 बार बनना चाहिए। लेकिन बाद में आपने ये भी ध्यान में रखना है कि क्या 3 बजे या और 9 बजे का टाइम है बीच में है। तो देखो 9 बजे का टाइम तो बीच में है नहीं, क्योंकि आपसे पूछा है 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है। तो लेकिन 3 बजे का टाइम बीच में आएगा। 1 बजे से लेके 5 बजे तक 9 तो नहीं बजेंगे, लेकिन 3 बजेंगे, इसीलिए -1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, 7 टाइम्स। ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई ऑफलाइन क्लासेस में आपके नहीं करवाए जाते, क्योंकि टीचर्स तो इंटरेस्टेड होते हैं आपको कराने में, लेकिन आप स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, आप तो चलो डेली रेगुलर व्यूवर्स हो, आप देखते हो वीडियोस को, बट स्टूडेंट्स ज्यादातर पता क्या क्लास में ऑफलाइन क्लासेस की एक मैं बात बताऊं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद पढ़ा है, बच्चे ना मतलब हंसी मजाक ये सब वो सब चाहते हैं कि हाँ भी इंटरटेनमेंट करने वाला टीचर मिल जाए उनको। तो मेरे भाई ऐसे टीचर और ऐसे स्टूडेंट से भी बच के रहना, थोड़ा सा दूरी बना कर रखना अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो हंसी मजाक भी जरूरी है लेकिन लिमिट में। लेकिन आजकल सब अनलिमिटेड चलता है, जिससे कि स्टूडेंट्स का भी टाइम पास होता है, और टीचर्स ने जो अपना कंटेंट देना होता है वो दे नहीं पाता। वो भी कहता है चल ठीक है, जब बच्चे इतने में खुश है तो खुश। मतलब किसी को आपके सिलेक्शन से मतलब कोई नहीं, लेकिन अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अगर आप बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हो कि आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि यूट्यूब पर किसी की भी वीडियोस देखो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ऑफलाइन क्लासेस में चाहे ना भी जाओ तो चलेगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। मैं खुद अपने इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कंटेंट देता हूँ। आप देख रहे हो अभी क्लॉक की 5th वीडियो है, अभी 2 और आएंगी, जिसमें जो लास्ट वीडियो होगी वो मिसलेनियस क्वेश्चंस की होगी। इनमें आप वो क्वेश्चन देखोगे जो ऑलरेडी आपके रेलवे एनटीपीसी और फिर ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट होते हैं मेरे। ठीक है, इनसे इनको करने के बाद सॉरी इनको इन वीडियोस को अच्छे से देखने के बाद आप कोई भी प्रीवियस उठा के क्वेश्चन लगाओ, आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, हंसी मजाक भी देखो जिंदगी में जरूरी है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। अनलिमिटेड चीजें हो जाती है तो स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद है। तो इन सब चीजों से बचो। और आजकल ज्यादातर इंस्टीट्यूट बस यही चाहते हैं कि बस बच्चों का मन लगा रहे क्लास में। मतलब एक टीचर उनको ऐसा चाहिए कि बहुत मतलब इंटरटेन करे उनको। बताओ, इंटरटेन करना मतलब लिमिट में सही है, बट अनलिमिटेड हर चीज गलत है। जो कि आजकल ऑफलाइन क्लासेस में, चाहे दिल्ली की बात करूं चाहे कहीं की बात करूं, बहुत हो रहा है। जिससे ये सब जो स्टूडेंट्स का बस आजकल इंस्टीट्यूट का मोटिव क्या है, मेन उनका यही मकसद है, बस पैसे आते रहे। स्टूडेंट्स के सिलेबस से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस यही है राय मेरी। जो बिगिनर्स हैं इस चैनल से जुड़िए, रीजनिंग के लिए स्पेशली मैं बात करूंगा, आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी। और बिल्कुल आप वो चीजें यहाँ पर पढ़ोगे जो आपको ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया जाता, और जबकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये चीजें आप समझ चुके हो कि 90 डिग्री का एंगल ऐसा एक एंगल है जो हर घंटे में फिक्स है कि 2 बार बनता ही बनता है। बाकी एंगल्स की बात करूं तो कुछ एंगल्स आपके सिर्फ 1 बार ही बनते हैं, और ज्यादातर एंगल्स आपके 2 बार तो बनते ही बनते हैं, है ना। लेकिन 90 डिग्री आपका एंगल एक ऐसा एंगल है तो हर घंटे में 2 बार बनता ही बनता है। मतलब स्पेशल एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ऐसे 2 एंगल है जो एक घंटे में केवल 1 बार। लेकिन 90 डिग्री आपका एंगल हमेशा एक घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, चलो। तो अगर इस क्वेश्चन का तो चलो आपने आंसर दे दिया। अगर क्वेश्चन ये होता कि बताओ दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी, ये क्वेश्चन होता। यानी कि दोपहर के 2 बजे से लेके आपने देखना है 10 बजे तक। तो मुझे बताओ दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं। आप बोलोगे सर 10 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स, क्योंकि देखो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, यानी 5 ये घंटे और 3 ये घंटे, यानी टोटल आवर्स कितने हैं 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 8 घंटे। और आपको पता है
कि हर 1 घंटे में राइट एंगल 2 बार बनता है, यानी अगर 1 घंटे में राइट एंगल 2 बार, तो 8 घंटे में 16 बार बनना चाहिए, 16 टाइम्स बनना चाहिए। लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, यानी डबल तो आपने करना है, करने का तरीका बता रहा हूं। डबल तो आपको माइंड में रहना चाहिए भाई 90 डिग्री का ऐसा एंगल है जो हर घंटे 2 बार बनता ही बनता है, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर 2 बार, तो 8 घंटे में सिंपल सी बात है 16 टाइम्स बनना चाहिए। लेकिन आपने ये भी ध्यान में रखना है कि क्या जो टाइम आपको पीरियड दिया गया है उसमें क्या 3 बजे या फिर 9 बजे का टाइम आया। अगर सिर्फ 3 बजे का टाइम आया तब तो 1 ही माइनस होगा, लेकिन अगर 9 बजे भी उस टाइम के दौरान बज रहे हैं तो 2 माइनस हो जाएगा। अब देखो, दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक 3 भी बजेगा, 9 भी बजेगा, जो कि 10 बजे से पहले बजेगा, यानी दोनों ये बजेंगे, दोनों टाइम बजेंगे। तो 16 टाइम्स जो है इसमें से जस्ट 2 माइनस कर दोगे, आपका परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 14 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो। अब इस पर एक वो क्वेश्चन भी करवा देता हूं जो आपसे एग्जामिनर पूछता है, और कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो जो भी आपकी आएगी उसमें हम करेंगे लास्ट पार्ट क्लॉक का, क्लॉक एरर। घड़ी जब खराब हो जाती है तो पूछता है, उस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे, तो उस पर भी 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उस सारे के सारे क्वेश्चन हम क्लॉक एरर में करेंगे। चलो इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ये भी हो गया। बाकी देखो, एंगल्स अगर आपको पूछता है इस पर कि भाई इस टाइम के दौरान 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तब आपको तो पता है कि 2/11 वाली आप ट्रिक लगाओगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव करके दोनों एंगल को आप अपना रिजल्ट निकालोगे। और आपको पता है 90 डिग्री का एंगल हमेशा 2 बार बनता ही बनता है, वो 2 टाइम्स निकाल दोगे आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, बोलो। ठीक है, चलें आगे। तो देखो, आज का आज का जो वीडियो था इस पर हमने क्वेश्चन कैसे किया आपके स्पेशल एंगल्स पर, जिसमें 0 डिग्री का एंगल जो था क्वेश्चन, उस पर हमने पहले ही जो 4th पार्ट था उसमें उसको कवर किया। आज की जो वीडियो थी आपने इसमें कवर किया 180 डिग्री और 90 डिग्री पे। इसके बाद जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वाली, उसमें हम कवर करेंगे जो क्वेश्चन, वो होंगे आपके क्लॉक एरर पे। क्लॉक एरर में भी मेरे भाई 2 से 3 टाइप्स आपके एरर तरीके, मतलब जो है एरर के पूछने के आपसे पूछता है, वो सभी तरीकों को हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यहीं तक आप इस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतनी डोज में सोच रहा हूँ कि सबके लिए बहुत है, क्यों भाई, ठीक है, आज के लिए बस इतनी ही डोज। बाकी अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, इसकी एक वीडियो आपके क्लॉक एरर पर आएगी, और लास्ट वीडियो आएगी आपकी मिसलेनियस क्वेश्चंस, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद मैं मिसलेनियस क्वेश्चन जरूर करवाता हूँ, ताकि आपको उन मिसलेनियस क्वेश्चंस की जो वीडियो होती है उसमें क्वेश्चन जो होते हैं आपके आपके एसएससी एग्जाम के अलावा, जैसे रेलवे का एग्जाम है या अदर एग्जाम है, उनमें पूछे गए क्वेश्चन होते हैं जो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। और इस चैनल पर आपको जैसा पता है कि सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, नो डाउट। और ये जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपके सीजीएल टायर 1 टायर 2 तक को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और अभी भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बीच में नहीं आते थे लेकिन अब आएंगे, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और सभी भाइयों को मेरे जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भारत सभी आप बहुत मन लगा के पढ़िए, आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, सीजीएल टायर 2 के जो भी हैं। तो सीएचएसएल आपको पता है कि सीएचएसएल का एग्जाम भी है अभी। तो जो भी वीडियोस आपको मिल रही है इस पर अच्छे से उनको रिवाइज कीजिए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ सभी भाइयों को एक बार फिर से जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।